नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र आप लोगों के बीच में एम ऑनलाइन क्लासेस से आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 से 3 नंबर का, कितने नंबर का दोस्तों, 2 से 3 नंबर का आप लोगों को ये बोट एंड स्ट्रीम मिल जाता है 2 से 3 नंबर का। इसलिए जुड़े रहें और बने रहें और देखते रहें बोट एंड स्ट्रीम। तो चलते हैं आगे दोस्तों। बढ़ने से पहले आपको एक बार एक रिक्वेस्ट करेंगे, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले हम आपको देखिए थोड़ी सी कुछ जानकारी देना चाहते हैं। मैंने कोशिश की है कुछ अच्छा करने की, लेकिन देखते हैं आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है। तो दोस्तों पहला हम समझाएंगे कि पहली बात जो है हम बताना चाह रहे हैं आपको, नाव। हमारी नाव जो है हमने बड़ी बड़ी नाव बना दी है और हमने पानी को भी बना दिया है। आपके सामने मैंने पानी, वाटर स्ट्रीम, जो कि हमारा इस फ्लो में जा रहा है। पानी हमारा इस फ्लो में जा रहा है और नाव 2 प्रकार से चलती है, या तो धारा के साथ में या फिर धारा के विपरीत। यदि धारा के साथ में चल रही है, जो ये वाली दोस्तों कंडीशन होगी, कौन सी वाली दोस्तों, इसके लिए मैं आपको कुछ हाइलाइटर देखता हूं। चलिए, जो ये वाली कंडीशन होगी, ये वाली, कोई बात नहीं, अब सही रहेगा शायद, हाँ फिर भी सही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, रेड से ही यूज कर लेते हैं। देखिए ये वाली जो कंडीशन होगी ये कहलाएगी आपकी धारा के साथ, धारा के साथ। और ये वाली जो दूसरी कंडीशन है दोस्तों आपकी, ये धारा के विपरीत, धारा के विपरीत। तो इस कंडीशन में दोस्तों 2 प्रकार की बातें बनती हैं। देखिए कौन कौन सी बातें बनती हैं। यदि धारा के साथ में है, इसको तो क्या बोला जाता है दोस्तों, देखिए क्या क्या बोल सकते हैं हम, अनुकूल, धारा के अनुकूल यानी कि अनुप्रवाह है, और इंग्लिश में दोस्तों हम बोलेंगे इसको डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। और यदि यहां पर दोस्तों इसकी बात करें तो ये ऊर्ध्व प्रवाह है, और ऊर्ध्व प्रवाह है, और दोस्तों क्या बोलेंगे, प्रतिकूल, इंग्लिश में बोलेंगे दोस्तों अपस्ट्रीम। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब यदि आपकी धारा के साथ में की कंडीशन है दोस्तों, तो यहां पर आपकी नाव की चाल, यानी कि बोट 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 को लिख देते हैं अपन, बोट प्लस स्ट्रीम की चाल, बोट एंड स्ट्रीम, या फिर इसको वाटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बी प्लस डब्लू। यहां पर शो ना हो रहा होगा दोस्तों आप लोगों को शायद, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहां पर जो है बोट प्लस वाटर, और इस स्थिति में दोस्तों बोट माइनस वाटर, यानी कि नाव माइनस धारा की चाल। ठीक है दोस्तों, अब आपके बीच में ये आपको समझ में आ रहा होगा, धारा की चाल और नाव की चाल। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इस बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि देखिए ये हम आपको बता रहे हैं कि ये वाली जो नाव है, ये नाव यदि इस दिशा में है तो आपकी माइनस होगा, और धारा के विपरीत है, और धारा के साथ में, क्योंकि हमारी धारा इस तरफ से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसके साथ में है, तो धारा के साथ में है तो प्लस होगा। तो यही चीज आपको याद कर लेनी है और यही पूरे चैप्टर में काम आएगी। ये हमारी सापेक्ष चाल निकालने के लिए है कि बोट प्लस वाटर या फिर बोट माइनस वाटर, नाव की चाल माइनस पानी की चाल, या धारा की चाल और नाव की चाल प्लस धारा की चाल।
इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की ओर दोस्तों आपके बीच में। पहला क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? कहता है दोस्तों एक नाव धारा की दिशा में एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगाती है और धारा के विपरीत जाने में 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगाती है। तो धारा की चाल यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल बताना है। यहाँ धारा की दिशा में जाने पर देखिए दोस्तों वही चीज आ गई है। धारा की दिशा यानी कि क्या आ गया है, x प्लस वाई इक्व टू 44/4। तो यहाँ पर दोस्तों हो गया 11 किलोमीटर पर आवर। और यदि यहाँ पर दोस्तों धारा के विपरीत x माइनस वाई इक्व टू 30/10, तो यहाँ पर 10 तिहाई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपको समझ में आ रहा होगा मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्व टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी में बताएं दोस्तों तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हमें ये पता चल गया है कि x प्लस वाई बराबर कितना है 11 किलोमीटर और x माइनस वाई बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर दोस्तों हमें धारा की चाल दी गई है। यहाँ पर x को की जगह पे हम दोस्तों एक चीज और आपके लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो सर आपने बताया ही नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नाव की या चाल बोट प्लस वाटर और बोट माइनस वाटर जो आपको बताया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि धारा यानी कि क्या है, पानी की चाल। तो पानी की चाल हम कहीं भी रख दें तो आंसर आ जाएगा हमारा। कैसे आ जाएगा देखिए दोस्तों, यदि मैं आपको b माइनस डब्ल्यू इसी वाले में रख दे रहा हूं 3 किलोमीटर पर आवर है यदि तो यदि b माइनस वाटर की चाल पूछ रहा है, वाटर की चाल दी गई है 4 किलोमीटर बराबर 3, तो b इक्व टू 3 प्लस 4, तो b इक्व टू 7 किलोमीटर पर आवर। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया 7 किलोमीटर पर आवर। यानी कि सी पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। सी पार्ट आप लोग आंख बंद करके आंसर दे सकते हैं। और मुझे यदि आराम से शॉर्ट में करना होता दोस्तों, ट्रिक में हमारी ट्रिक में क्या रहेगा, मैं सीधा यहाँ पर भाग देता या डिवाइड करता तो 4 11 आ जाता और इसमें भाग देता तो 3 आ जाता। मुझे पता चल गया है कि यह प्लस वाला है 11, माइनस वाला है 3। अब किसी में भी हम आंसर रख सकते हैं क्योंकि हमें पता है यदि माइनस में रखेंगे तो वह जुड़ेगा और प्लस में रखेंगे तो धारा की चाल घट जाएगी। कैसे घट जाएगी, क्योंकि विपरीत चिन्हों के होने के कारण। देखिए यदि प्लस में रखते हैं तो बोट प्लस वाटर बराबर 11 दिया गया है, तो बोट में वाटर की चाल 4 रखेंगे, 11 इधर हो गया तो बोट 11 माइनस 4 7 आ जाएगा। और यदि यहाँ पर बोट माइनस वाटर में 3 दिया गया है तो बोट में 4 रखेंगे तो 3 हो गया, बोट बराबर 7 आ गया। सभी जगह से हम सेटिस्फाइड है, यहाँ से जो आपको सरलतम लगे सूक्ष्मतम लगे वह आप लोग यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे दोस्तों हम बढ़ेंगे अगली स्लाइड में। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक नाव धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाने पर, एक नाव धारा की दिशा में, यहाँ धारा की दिशा यानी कि x प्लस वाई बी प्लस वाटर, आपके लिए सरलतम बता रहे हैं। 25 किलोमीटर जाने पर 5 घंटे लगते, यानी कि 25 वही आ गई दोस्तों स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए पहले का आंसर आपको सी नंबर का आंसर दिखाई दे रहा है, जो सी मैंने बताया है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भाग देंगे 25 पंचे 125 पंचे 25 5 किलोमीटर पर आवर आ गया ये। और यहाँ पर इसने कहा उतनी ही दूरी को वापस आने में, यानी कि b माइनस डब्ल्यू। अब उतनी ही दूरी से तात्पर्य दोस्तों 25 किलोमीटर से, और समय 5 गुना समय यानी कि 5 घंटे लगते थे, तो 5 इंटू 5 यहाँ पर हो गया 25/25। तो हमारा दोस्तों निकल के आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा
तो हमें पता है उसमें दिया गया है कि धारा की चाल, फिर वही सवाल आ गया दोस्तों, यानी कि वाटर हमें दिया गया है तो हम B प्लस वाटर इक्वल टू 5 दिया गया यदि, तो B बराबर 5 माइनस 2, क्योंकि यह वाटर की वैल्यू यहाँ पर एक स्टेप हमने खत्म कर दिया था, B प्लस 2 इक्वल टू 5, तो B इक्वल टू 5 माइनस 2, तो B इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। यह आपकी दोस्तों वैल्यू निकल के आ गई बोट की शांत जल में नाव की चाल। ये आप लोग सोच रहे होंगे दोस्तों बहुत ही सिंपल से सर क्वेश्चन करा रहे हैं, तो इस बात से निश्चिंत रहें, आज अगर सरलतम होगा तो कल फिर कठिन भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए अब चलते हैं हम वहां पर सेकंड स्लाइड पर। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें, थर्ड क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ रहे हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक नाव, इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए आंसर आ गया है, आपको ऑप्शन दिखा दें, ए बिल्कुल 3 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है, करेक्ट आंसर इज द ए। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नाव पानी की धारा के विपरीत दिशा में, एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और धारा के अनुकूल में 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर, तो शांत जल में। धीरे धीरे दोस्तों क्वेश्चन में बदलाव हो रहा है, आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है, तो बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग भी एक पेन कॉपी लेकर के सॉल्व करते चलें। चलिए जब तक थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, क्योंकि सर्दी हो गई, तो दोस्तों गर्म पानी का सेवन करते चलें और हो सके तो काढ़ा भी पीते चलें। चलिए अब सही है थोड़ा सा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर दोस्तों। एक नाव पानी की धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर, तो हमें पता है कि दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें क्या पता है दोस्तों, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमें याद कर ही लेना है। देखिए इससे कितने फॉर्मूले बनते हैं, यदि टाइम पूछा जाए तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यदि डिस्टेंस पूछ ली जाए दोस्तों तो स्पीड इनटू टाइम, ये आप लोगों को याद कर लेना है। चलिए एक और चीज बता दे रहा हूं दोस्तों, यदि आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 का गुणा करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड बन जाएगा। यार यदि मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करना है तो 18/5 का करना पड़ेगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ये बन जाएगा। ये मैंने पिछली कक्षा में दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा कराया जिसका रीजन भी बताया है, ये 5/18 क्या है और 18/5 क्या है। इसके लिए आप हमारे प्रीवियस क्लासेस में देखें और समझें। यह मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता दिया है क्योंकि कहीं भी आ सकता है ऐसा चेंज करने को, तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। और एक याद करने की ट्रिक बता दूं दोस्तों, तो किलोमीटर होता है जो कि बड़ा होता है, मीटर जो होता है छोटा होता है, तो यदि छोटे में जाना है तो इंटू 5 ऊपर वाला होना चाहिए, 5 जो है छोटा वाला ऊपर होना चाहिए, और यदि मीटर से किलोमीटर में जाना है तो ऊपर बड़ा वाला होना चाहिए। इसको याद कर लें दोस्तों क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि धारा के विपरीत दिशा में, यानी कि दोस्तों x माइनस वाई, यानी कि बोट माइनस वाटर निकालना है हमें। बोट माइनस वाटर निकालने के लिए दोस्तों हमें करना होगा 75/3, क्योंकि 75 हमें क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। जब 75 हमें डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या पूछा है उसने, चाल पूछी है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें पता है बोट माइनस वाटर इक्वल टू 75/3, तो 3×25 75, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी वैल्यू निकल आई। और यदि हमें यहाँ पर अनुकूल जाना है, यानी कि बोट प्लस वाटर, तो यहाँ पर कह रहा है 60 किलोमीटर की 1.5 घंटे में, दशमलव हटाएंगे 0 हो गया, 15 चौके 60, 40 किलोमीटर प्रति घंटा यह निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों। अब वह पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है तो इसमें दोस्तों कुछ नहीं करना, आपको इसको रखना है वाटर प्लस बोट प्लस वाटर 40 और बोट माइनस वाटर 25। अब हमें यह निकालने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, तुरंत आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए कैसे आ जाएगा, यहाँ पर हम जो अपोजिट हैं तो इनको काट देंगे, 2b इक्वल टू
40 20 60 और 5 65। तो b इक्वल टू दोस्तों 65, 60 का आधा कितना हो गया 30 और 5 का आधा कितना हो गया 2.5। तो इस प्रकार से 32.5 किलोमीटर पर आवर। मैथ को जितना तोड़ पाए दोस्तों तोड़िए, तोड़ने से टूटेगी और डरने से डरोगे आप। और यदि आप उसको डराओगे कि आओ बेटा हम तुमको सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे, यह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो वह दोस्तों आपसे डरेगी। इसीलिए इसको सॉल्व करने के कारण हमारा ये आंसर आ गया है 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। कुल हमारे दोस्तों 11 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी अब स्पीड में चलते हैं। देखिए, शांत जल में नाव की गति का धारा की चाल से अनुपात। अब देखिए दोस्तों थोड़ा सा और कंफ्यूजन बढ़ा है। देखिए कैसे कंफ्यूजन बढ़ चुका है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है शांत जल में नाव की गति यानी कि बोट रेशियो वाटर, इनकी रेशियो क्या बताया 7:2। इनका रेशियो जो बताया बोट और वाटर का 7:2। अब यहाँ पर दोस्तों हमें निकालना है, वह कह रहा है कि यदि 126 किलोमीटर धारा के अनुकूल 3.5 घंटे में जाती है, धारा के अनुकूल यानी कि बोट प्लस वाटर यानी कि नाव प्लस धारा, 126 बटा 3.5 घंटे। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो इसको डेसिमल का हटाएंगे, 0 हो जाएगा। 7 पन्ना 35, 7 कम 7, 7 8 56, 0 5 से काटेंगे तो 36 पंचे 180। यह दोस्तों आप लोग सॉल्व करेंगे तो करते करते आपको याद हो जाएंगे कि 36 पंचे 180 होता है। कैसे होता है, 5 3 15, 5 6 30, 36 आ गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि बोट प्लस वाटर इक्वल टू 36 दिया गया है। क्या दिया गया है, बोट प्लस वाटर इक्वल टू 36 दिया गया है। हमें पता है कि बोट का रेशियो है 7 यानी कि इसको x लिख सकते हैं, और वाटर का रेशियो है 2x इक्वल टू 36। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 2 9x बराबर 36। तो यहाँ पर x बराबर 36 बटा 9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, x बराबर 4। तो दोस्तों हमें पता है 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 गुणा 4 यानी कि 28। और यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4 यानी कि 8। यहाँ पर बता देते हैं यदि ना दिख रहा हो दोस्तों, 7x बराबर 7 चौके 28 और 2x इक्वल टू 2 चौके 8, ये निकल के आ गया। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि शांत जल में नाव की गति और धारा की चाल के बीच का अंतर बताना है। इन दोनों का अंतर बताना है, तो हमें इतनी जरूरत ही नहीं थी दोस्तों, कुछ नहीं करना था, इसका माइनस निकालना था। 7 में से 2 जाती 5x, 5x बराबर है तो 5 गुणा 4 बराबर 20 आ जाता आंसर हमारा, एकदम राइट। और यदि नहीं ऐसे बन रहा है दोस्तों तो भी, तो आप इस 28 में से 8 घटा देंगे तो आपका 20 आ जाएगा, जो कि आपका क्या निकल के आ गया, यह जो 7x है यह है आपकी नाव यानी कि बोट की चाल और ये वाटर की चाल है। तो आपका अंतर निकल के आ गया। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि कोई समस्या आ रही है तो उसको समझें, नहीं बन रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ जाएं, व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाएं और कहीं ना कहीं के द्वारा हमसे कनेक्ट हो जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, 5वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और सरल भी दिख रहा है, देखते हैं सरल या कठिन। तो 5वां क्वेश्चन कहता है कि एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि इतनी ही दूरी वह धारा के प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में नाव की चाल बताना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर कहा गया धारा की दिशा में, यानी कि अभी दोस्तों बोट प्लस वाटर, फिर आ गया ये कितना दिया गया है 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर दोस्तों इतनी ही वह दूरी यानी कि कितनी, बोट माइनस वाटर प्रतिकूल
तो 20/5 घंटे में, तो 5 चौके 20, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल बताना है दोस्तों। फिर वही चीज आ गई है, बोट प्लस वाटर इक्वल्स टू 10 और बोट माइनस वाटर इक्वल्स टू 4। वाटर से वाटर कैंसल क्योंकि अपोजिट साइन है, यहाँ पर जुड़ जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा, ये 10 और 4 14 हो जाएगा। बोट का आंसर ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड निकल के आ गई। क्या दोस्तों, स्पीड निकल के आ गई बोट की कितनी, 7 किलोमीटर पर आवर। यह सी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी वापस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों कंफ्यूजन क्वेश्चन है। देखिए, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करके वापस आ जाता है, ठीक है। यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है तो धारा की चाल ज्ञात करें। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, इसको हम 2 प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहले आपको हम बताते हैं बेस मेथड, पहले बताएंगे बेस मेथड और फिर बताएंगे ट्रिक। बेस से देखिए, बेस मेथड से देखिए पहले आप बेस मेथड। बेस मेथड में क्या होगा, यदि वह कह रहा है कि हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वह कह रहा है 30 किलोमीटर नहीं। अब यहाँ पर ये चीज है तो यहाँ पर ये कॉमन दिख रहा है आपको, टाइम दोनों का, आना या जाना और वापस आना कॉमन 8 घंटे है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है, 30 है, स्पीड कितनी हो गई, वह कह रहा है 4 गुनी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, बोट प्लस वाटर प्लस 30 बटा बोट माइनस वाटर बराबर 8 घंटे के, ठीक है दोस्तों। इसको हम करेंगे 30। अब यहाँ पर कह रहा है क्या, एक चीज कह रहा है कि नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी, यानी कि बोट की चाल वाटर की चाल की 4 गुनी। यदि ये x है तो ये 4x हो जाएगी, इसका ये रेशियो दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर 4x प्लस x प्लस 30/4x माइनस x बराबर 8। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों, 30/4 और एक 5x प्लस 30/4 में से के 3x बराबर 8। तो ये दोस्तों देखिए, 5 एकम 5 5 6 का 30, 3 एकम 3 3 धम 30, यानी कि 10 6/x धन 10/x बराबर 8। ये x जो है दोस्तों कॉमन आ गया, इधर ना दिख रहा हो आपको तो देखिए और ऊपर बता देते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखिए, ये चीज अब यहाँ पर समझिए क्या आ गया, x कॉमन आ गया। तो 6 की 6 10 की 10 और बराबर 8। तो यहाँ पर दोस्तों 16 बराबर सॉरी, ये आ गया आपका 16 बराबर कितना, 8x। तो x बराबर 8 कम 8 8 2 16, यानी कि x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया है। यदि वह यहाँ पर आपसे क्या पूछ रहा है, x क्या पूछ रहा है, धारा की चाल यानी वाटर की ही, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x की वैल्यू यदि वह बोट की नाव की पूछ लेता तो 2 × 4 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर ऑप्शन आपके में 8 नहीं दिया गया, नहीं तो ऑप्शन 8 भी दे दिया जाता है कंफ्यूजन के लिए, जिससे आप कंफ्यूजन में हो जाए। चलिए, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब इसकी ट्रिक से बताते हैं, इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, वो है आपका ऑप्शन मेथड। क्या है दोस्तों, ऑप्शन मेथड बोलते हैं इसको। ऑप्शन से हमें चूज करना पड़ेगा कि हम कैसे करें कि 8 घंटा का समय आ जाए और दोनों को जोड़कर दोनों को घटाने पर समय बराबर हो जाए। तो वो हमारी ट्रिक करेंगे हम, देखिए कैसे करेंगे। थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे क्योंकि जगह का कम होने के कारण में आपके लिए स्क्रीन तो उतनी ही है जितने में मैं भर दी जाए फिल हो जाएगी, तो हमें फिर से अरेंज करके आपको बताना पड़ेगा। चलिए, अब सही है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम फिर से।
क्या करते हैं, यदि हम कह रहे हैं ऑप्शन से करें, पहले ऑप्शन से मान के चलिए ए ऑप्शन लेते हैं हम। यदि ए ले रहे हैं, पहले यहाँ पर आप लोगों को याद कर लीजिए कि यहाँ पर क्या याद कर लें, बोट और वाटर का रेशियो क्या है, 1 और 4, यानी कि x या फिर x समझ लीजिए या 4x, यानी कि वही चीज है, 1 और 4 का रेशियो है, क्योंकि 4 गुनी है धारा की चाल की, नाव की चाल। तो देखिए यहाँ पर यदि पहला लेते हैं, वो कह रहा धारा की चाल, यदि हम 1 मान रहे हैं धारा को, यदि यहाँ पर 1 मान रहे हैं तो 30/4 धन 1 धन 30/4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है दोस्तों, 4 माइनस 1 यानी कि कितना हो गया, 3, और 4 गुनी यानी कि, हाँ ठीक है 4 सही है, और इसको यू इंटू क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हाँ, तो बराबर 8 के। यदि हम इससे इंटू करेंगे 4 और माइनस 1, यहाँ पर सॉरी 4 माइनस 1 करेंगे यदि, तो 30/4 और 1 5 धन 30/4 में से गए 3 बराबर 8, तो 3 धाम 30 और 5 एकम 5 5 का 30, तो यहाँ पर 16 बराबर 8 आ गया। क्या आप सेटिस्फाइड हो रहे हैं दोस्तों, बराबर नहीं हो रहे हैं। अब हम लेंगे दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है 2 किलोमीटर। यदि हम बोट की वाटर की 2 किलोमीटर लेते हैं तो इसकी कितनी लेनी पड़ेगी, 8। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अब अगला पेन दूसरा पेन यूज कर रहे हैं कि 30/8 प्लस 2 धन 30/8 माइनस 2 बराबर कितना, 8 घंटे। अब यहाँ पर 30/10 हो जाएगा, प्लस 30/8 में से 2 गई 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका निकालेंगे दोस्तों तो 10 से कम 10, 10 30, यानी कि 3 घंटे ये हो गया, और 6 5 30, 5 घंटे ये हो गया, बराबर में 8 है, तो 5 और 3 8 बराबर 8 हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं दोस्तों कि 8 बराबर 8 आ रहा है यदि, तो हम क्या हैं दोस्तों, सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फाइड है हम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आप समझ गए होंगे कि हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, बी पार्ट बिल्कुल सही आंसर है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों 7वें क्वेश्चन पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स में लिखते चलें, नोट्स बनाते चलें अपनी भाषा के अनुसार, मेरी राइटिंग पर मत जाएं। चलिए, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए लिया गया है, अच्छा भी क्वेश्चन है दोस्तों। शांत जल में एक मोटर बोट की चाल, यानी कि मोटर बोट से दोस्तों हम नाव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो मोटर पहले चप्पू चलाने वाली मोटर बोट होती थी, अब मोटर बोट आने लगी हैं। तो बोट की चाल वह कह रहा है कितनी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, और मोटर बोट की दिशा में, मोटर बोट धारा की दिशा में, यानी कि बोट प्लस वाटर बराबर 80 अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, जो समय दिया गया है कितना दिया गया, 1 घंटा 20 मिनट बटा 60, क्योंकि 20 को हम घंटे में चेंज करेंगे, 20 एकम 20, 20 30 60, 1 सही 1/3, यानी कि 3 एकम 3 और 1 4/3, तो यहाँ पर 4/3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 80/4 गुणा ऊपर 3 पहुंच जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 20, यहाँ पर दोस्तों आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। क्या आ गया ये, बोट प्लस वाटर, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कहा गया है कि वह इतनी प्रतिकूल दिशा में निकाले, तो हमें पहले पता है कि हमारे पास बोट की वैल्यू दी गई है, b प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 60, तो हमें b की वैल्यू क्या दी गई है, 45 प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 60, w इक्वल टू 60 माइनस 45 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जब वाटर की वैल्यू 15 किलोमीटर पर आवर निकल आई, तो हमें बोट माइनस वाटर निकालने में समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम बोट की पता है कि 45 है और वाटर की पता है कि 15 है, तो हमारा क्या निकल के आ गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यह सापेक्ष 40 की निकल के आ गई, 15 किलोमीटर प्रति, तो ये वो निकल गई पानी की चाल। तो वह पूछ क्या रहा दोस्तों कि धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर लगी, वह इतनी ही दूरी, इतनी दूरी मतलब 80 किलोमीटर की दूरी। तो 80 किलोमीटर 80 बटे प्रतिकूल की बात कर रहा है, तो प्रतिकूल की हमारी सापेक्ष चाल निकलेगी कितनी, 30।
अब 30 ये निकल गई है और हमें इसको करना पड़ेगा मिनट में चेंज, क्योंकि वहां पर हमें घंटा मिनट सभी दिए गए, तो 60 का इंटू कर देंगे। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, ये मिनट में चेंज कर रहे हैं पहले दोस्तों। मिनट में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक घंटे कर लेंगे, ज्यादा डिवाइडेशन नहीं करना पड़ेगा। 60 का इंटू किया तो मिनट में चेंज हो जाएगा। 30 दूनी 60, 8 दूनी 16, 160 मिनट, 160 मिनट आया। तो हमें पता है कि 60 दूनी 120, यानी कि 120 मिनट होते हैं 2 घंटे में। अब कितना बचा? 120 से 160 में से घटाएंगे तो 40 मिनट निकल के आ गया। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 आवर 40 मिनट, यानी कि दोस्तों 2 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट हमारा आंसर निकल के आ चुका है। 2 घंटे 40 मिनट, यानी कि दोस्तों ए पार्ट बिल्कुल राइट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसी प्रकार से क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में 45 किलोमीटर धारा के साथ में 180 किलोमीटर जाती है और उसे आने जाने में कुल 9 घंटे का समय लगता है धारा की दिशा में। यह सेम क्वेश्चन दोस्तों पिछले यानी कि 6वें क्वेश्चन के टाइप से हो गया। विकल्प से यूज करेंगे, अब हम बेस मेथड नहीं आपको बताएंगे। देखिए, हमें देखना विकल्प ऐसा कोई जो इसको जल्दी से काट दे। ठीक है, 45 में ऐसा क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए जो हमें 180 को जल्दी से काट दे। 45 में यदि 12 जोड़ते हैं, देखिए पहले हम वही सरलतम देखेंगे जो हमें जल्दी यूज हो। 5 2 7, 4 और 1 5, 57 से 180 नहीं कटने वाला जल्दी। 45 प्लस 21 यानी कि 5 और 1 6, 4 और 2 6 नहीं कटेगा जल्दी। 45 प्लस 18, 8 5 13, 4 1 5 और 1 6, 8 5 13, 4 63 से भी नहीं कटेगा। 45 प्लस 15 यानी कि 60, 6 3 18, 60 से कट रहा है, यानी कि हम चौथे ऑप्शन को पहले लेंगे। देखिए दोस्तों, चौथा ऑप्शन जो है 15, इसको लेंगे। देखिए तो कैसे लेंगे, हमने वही रूल लगाएंगे। 180 अपॉन बोट प्लस वाटर। चलिए इसको आपको फॉर्मूला लिख के बता दे रहे हैं। चलिए बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं करते, आपको बता देते हैं कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर दिया गया है डिस्टेंस अपॉन वाटर प्लस बोट प्लस वाटर प्लस डिस्टेंस अपॉन बोट प्लस बोट माइनस वाटर। चलिए, डिस्टेंस अपॉन बोट माइनस वाटर इक्वल्स टू टाइम। तो यहाँ पर दिया गया डिस्टेंस कितनी 180, बोट की क्या है 45, प्लस हमने वाटर की क्या मानी 15, प्लस 180, 45 माइनस 15 बराबर कितना 9 घंटे 9 आवर। ठीक है, ये क्यों लिखा है ऐसा दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं ना दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम इसको यूज करेंगे तो 180 बटा 45 15 60, क्योंकि 15 थी 45 और 15 चौके 60। 180 माइनस 45 माइनस 15 यानी कि 30 बराबर 9 आवर। 3 से काटा 3 18, 6 आ गया। 60 से काटा 6 3 18, यानी कि 3 प्लस 6 बराबर 9। तो यहाँ पर देखिए सेटिस्फाइड हो रहे हैं हम। 9 बराबर 9, 9 बराबर जब 9 आ रहा है दोस्तों, तो हम क्या हो रहे हैं यहाँ पर हम सेटिस्फाइड हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया डी। अब हमें कोई ऑप्शन चूज नहीं करना, ना निकालना है। इसके आगे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और दबा के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जल्दी से करते चलें। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर लिया है और यदि हमारी घंटी जो बनी हुई है बेल आइकन, उसको नहीं प्रेस किया तो कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्लासेस मिलती रहे। चलिए 2 और क्वेश्चन बचे हैं, 2 इसके बाद एक लास्ट बचा है और 11वां नंबर आपको होमवर्क में दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में एक नाव की चाल यानी कि बोट की चाल हमें पता है 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, यह धारा के प्रतिकूल 45 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल जो है दोस्तों 45 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है, यानी कि बोट माइनस वाटर। तो धारा की चाल पूछ रहा है दोस्तों हमसे। अब इस देखिए इसको कैसे करेंगे, बोट माइनस वाटर प्रतिकूल
45/6 घंटे। तो इसको काटेंगे, 6 7 42 और 6 5 30, 7.5। तो यहाँ पर जब 7.5 हो गया हमारा b माइनस डब्लू, हमें पता है b की वैल्यू 10 है, 10 माइनस डब्लू बराबर 7.5। तो w बराबर 10 माइनस 7.5, तो यहाँ पर w बराबर 2.5, क्योंकि दोस्तों 7.5 यानी कि 5 8 और 8 और 2 10। w बराबर कितनी वैल्यू निकल के आ गई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब लास्ट क्वेश्चन आपके बीच में, और इसके बाद विदा लेंगे और आपको 11वें नंबर ऑप्शन का 11वें नंबर क्वेश्चन का होमवर्क में देंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोटर बोट स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। यदि नाव धारा की दिशा में 91 किलोमीटर की दूरी और उतनी ही दूरी प्रतिकूल दिशा में तय करने में 20 घंटे का समय लेती है, तो नाव धारा की चाल बताएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी दोस्तों हम क्या करेंगे? विकल्प का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वही फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन बोट प्लस वाटर प्लस डिस्टेंस अपॉन बोट माइनस वाटर इक्वल्स टू टाइम। हमें पता है डिस्टेंस दोस्तों 91 है, 91, और बोट की यानी कि मोटर बोट की स्थिर जल में चाल कितनी है? 10। 10 में क्या जोड़ें यहाँ पर कि कट जाए इससे, और 91 में 10 में से क्या घटाएं कि यहाँ पर घटाने पर हमारा समय जो है 20 घंटे आए। हम देखेंगे 10 और 5 15 से 91 कटता नहीं कटता, 10 और 8 से 91 कटता नहीं कटता, 10 और 3 13 से 91 कट सकता है, 10 और 6 16 से नहीं कटता। तो 3 यदि हम प्लेस यहाँ पर करके देखें, देखिए 91/10 और 3 13 धन 91/10 में से 3 गई 7 बराबर 20। ठीक है, तो यहाँ पर 13 एकम 13, 13 7 91 और 7 13 में 91, यानी कि दोस्तों 7 + 13 बराबर 20 के, सॉरी 200 लग गया, कोई बात नहीं, हो जाता है मिसप्रिंट। तो 20 के, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे 13 और 7 20 बराबर 20। ये जो 20 बराबर 20 आ गया दोस्तों, ये हमारा क्या निकल के आ गया? आंसर 20 घंटे लग रहे हैं। इधर से करो चाहे इधर से सॉल्व करो, तो हमारा यानी कि सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा बिल्कुल सही जवाब है, जो कि है आपकी क्या? धारा की चाल, यानी कि वाटर की चाल। यहाँ पर हमने 3 रिप्लेस किया है क्योंकि, तो हमारा ये हो गया सॉल्व। इससे हम आपको समझ आ सकते हैं कि बोट और वाटर की चाल कैसे निकाली जाती है, कैसे क्या किया जाता है। और जब हमने बताया भी है कि कभी किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 का गुणा, और यदि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में करना हो तो 18/5 का गुणा। ये याद कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ से आपका ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी चाल, ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी चाल। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। जल्दी से सभी लोग पहले स्क्रीनशॉट लें। यह आपका होमवर्क में है कि 1 घंटे में एक नाव धारा के साथ 11 किलोमीटर और धारा के खिलाफ 5 किलोमीटर जाती है, तो पानी में नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में है, कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर, या फिर 4 किलोमीटर पर आवर, या फिर 8 किलोमीटर पर आवर, या फिर 9 किलोमीटर पर आवर। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और हम इसके बाद में अब आपसे विदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और यदि जिसने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर कर दीजिए, और हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से सभी से जुड़ जाएं, और व्हाट्सएप चैनल से, व्हाट्सएप नंबर से 9340055344 93455344 सभी लोग जुड़ जाएं। धन्यवाद दोस्तों, और दबा के लाइक शेयर करें, और हमारी प्रीवियस क्लासेस भी देखें। बहुत जल्द आपको क्लासेस बढ़ाई जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स टू ऑल दोस्तों। गुड नाइट टू ऑल।